नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। मंत्रालय ने तैयार की योजना। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक व्यक्ति कैशलेस इलाज का हकदार होगा। वर्तमान में यूटी, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में इस योजना को लागू किया गया है। अब पायलट कार्यक्रम के तहत इसे हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू करने की योजना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी की ओर से स्थानीय पुलिस, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पैनलबद्ध अस्पतालों के समन्वय से किया जाएगा। इस संबंध में नेशनल हेल्थ एजेंसी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश और प्रशिक्षण कार्य किए जाएंगे। शिमला रिंक में एक सप्ताह बाद फिर से आइस स्केटिंग शुरू। बर्फ की ठोस परत जमी। एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक पर फिर से सुबह के समय आइस स्केटिंग शुरू हो गई है। 1 जनवरी को आयोजित स्केटिंग सत्र के बाद से खराब मौसम के कारण स्केटिंग नहीं हो पाई थी। लगातार हो रही बारिश ने रिंग पर बर्फ जमने में बाधा डाली थी, जिसके चलते स्केटिंग प्रेमियों को मायूसी का सामना करना पड़ा था। वहीं बुधवार को सुबह के सत्र में करीब 60 लोगों ने स्केटिंग में हिस्सा लिया। सुबह से ही स्केटिंग प्रेमियों की भीड़ रिंग में जुटना शुरू हो गई थी। प्रतिभागियों में स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों शामिल थे। रिंग के सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि पिछले सप्ताह खराब मौसम के कारण स्केटिंग रद्द सत्र हो गया था। केसीसी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ की लोन धोखाधड़ी, एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक व्यक्ति पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से लोन लेने और धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच पूरी होने के बाद विजिलेंस ने आरोपी व्यक्ति, बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बेंस और आरोप है कि उसने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का लोन लिए। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने अपने स्वयं की ऋण नीतियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और के दिशा निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की है। पेयजल आपूर्ति गड़बड़झाले की जांच के लिए ठियोग पहुंची टीम। ब्लैकलिस्ट ठेकेदार से की पूछताछ। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के गड़बड़झाला में विजिलेंस की जांच तेज हो गई है। गुरुवार को घोटाले की जांच के लिए एएसपी नरवीर सिंह राठौर की अगुवाई में गठित टीम ठियोग पहुंची। इस दौरान निलंबित इंजीनियरों ने ठेकेदारों और चालकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। टीम ने जल शक्ति विभाग का ठियोग पहुंचकर टैंकरों की सप्लाई करने वाले ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों से पूछताछ की। कई विभागीय कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। निलंबित अधिकारी से भी पूछताछ हो रही है। टीम ने टक्कर से चालकों से वाहन के कागजात जांचे, वाहनों की लॉग बुक भी जांच की। एचपीएमवी वायरस खतरनाक नहीं, पर भीड़ में न जाएं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हिमाचल को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे देखते हुए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि भीड़भाड़ में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना जैसा वायरस नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस वायरस से बचाने के लिए और निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त स्वास्थ्य अधोसंरचना, ऑक्सीजन सिलेंडर और बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस 2001 में खोजा गया है, एक वायरस है। 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड या किंडल। यहां करना पड़ेगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को 16,000 रुपए की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलेंगे। पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। चयनित कंपनियां खुद कोरियर से सामान घर छोड़कर जाएंगी। पसंदीदा गैजेट की तरह मेधावियों को टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड, किंडल में से कोई एक मिलेगा। इसके खरीद के लिए मेधावियों को कूपन दिए जाएंगे। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने गैजेट देने के लिए प्रक्रिया पूरा कर लिया है। योजना का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से समय मांगा गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मेरिट सूची में शामिल 10वीं और 12वीं कक्षा तथा कॉलेजों के 10,540 मेधावियों को अपनी पसंद का कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देने का सरकार ने फैसला लिया है।
एमए पास को भी चाहिए रोजगार। चपरासी बनने के लिए तैयार 4 पदों के लिए पहुंचे 4000 आवेदन। हिमाचल प्रदेश में एमए पास युवा भी चपरासी बनने को तैयार है। राज्य लोक सेवा आयोग में चतुर्थ श्रेणी के 4 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 4000 से अधिक आवेदन आए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर छंटनी करेगा। इसमें 10वीं कक्षा में 80 से 85% से ज्यादा नंबर वाले भी आवेदक हैं, जबकि उनमें से कई आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता तो एमए भी है और इनके पास परीक्षा में अच्छे अंक भी इन्हें प्राप्त हुए हैं।